Good morning, students. We are discussing physical properties of amines. And previous lecture, we have discussed physical state and solubility and boiling point. In today's lecture, we will discuss about basicity of amines, and it is very important topic. For example, we studies like acidity of alcohol and acidity of phenols. In a same manner, we discuss basicity in case of amines. Now the question arises, how it is possible that amines are basic in nature. तो देखिए यहाँ पर ये जो amines होता है उसका फॉर्मूला होता है RnH2, लेकिन इसके साथ जो नाइट्रोजन है उस पर ये जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करता है कि जहाँ पर भी कोई नीडी एटम या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसको ये क्या करता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RnH2, और यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो ये जो टेंडेंसी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की, उसकी वजह से इस पर क्या आ जाता है, बेसिसिटी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, अगर इसकी बेसिसिटी की बात करें तो ये जो आयनिक हमारे बेस होते हैं जैसे NaOH है, तो उसके कंपैरिजन में ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बेसिसिटी है वो OH आयंस की वजह से, और ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शंस होती हैं, है ना। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करें तो अल्कोहल, ईथर, वाटर, है ना, इन सब से ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिए बेसिसिटी ऑफ एमाइंस जो होती है वो किस तरीके से, मतलब हम उसको फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हम इसको बात करेंगे। तो देखिए आपने 11th में ही पढ़ा था कि कोई हमारा बेस होता है ना, और बेस अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, वाटर को हम किस तरीके से लिखते हैं, देखिए HOH, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो H प्लस है ये क्या करता है, यहाँ से बाहर आ जाता है, और जो बेस होता है, बेस क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये क्या होगा, इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा बेस के साथ, और फाइनली हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर OH आयंस हैं वो सॉल्यूशन में बच जाएंगे। जब OH आयंस सॉल्यूशन में बचेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। देखिए यहाँ वाटर है, वाटर में ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, क्योंकि हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, N पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इसने अपना जो लोन पेयर था वो हाइड्रोजन को दे दिया, और जब कोई लोन पेयर देता है तो उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, RnH2, और यहाँ हमारा क्या बच गया, OH नेगेटिव। यहाँ क्या बचा, OH नेगेटिव। इसकी वजह से सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, है ना। अगर हम इसे इक्विलिब्रियम के फॉर्म में दिखाएं तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये देखिए ये आयन हो गया, यहाँ पर ये अमाइन का जो आयन है ना, वो आयन हो गया, और OH, ये दोनों चीज़, और इसके साथ वाटर और अमाइन, ये हमारे रिएक्टेंट हैं, वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही हमारा जो कंपाउंड है
वो क्या होगा, बेसिक होगा। अब देखिए वाटर को हम कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पर ये जो वाटर है ये कांस्टेंट रहता है ना, तो इसको हम उधर ले जाएंगे के इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ले आए के इक्विलिब्रियम के साथ, तो ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये रिएक्टेंट हमारे हो गए, एक तो एमाइन का आयन हो गया और OH नेगेटिव अपॉन जो अमाइन हमने या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया है, इससे हमारी एक वैल्यू निकल के आती है जो कि कांस्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। इसको हम बोलते हैं KB, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, है ना। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वाटर की कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देता है, बेस कांस्टेंट। और ये वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही हमारा बेसिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। और देखिए हम जैसे pH को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही pKb को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। pH हमारा क्या होता है, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन, है ना। pH की ये वैल्यू होती है, ऐसे pKb क्या हो जाएगी, नेगेटिव लॉग KB, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंस है कि KB की वैल्यू अगर हाई है तो हमारी बेसिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन pKb की वैल्यू इस वाले केस में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव लॉग होता है। नेगेटिव लॉग का मतलब है इन्वर्स इनमें रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने क्या बात की कि किस तरीके से हम बेसिक करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक KB की वैल्यू आ गई, एक pKb की। KB जितना हाई होगा उतनी बेसिक करैक्टर हाई होगा, और pKb जितना हाई होगा उतना बेसिक करैक्टर कम होगा, क्योंकि वो नेगेटिव लॉग होता है ना। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो अमीन है ना, उसमें कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखिए हम अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। अमोनिया में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है ना, और लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है ना। ये अपना लोन पेयर दे सकता है। अब ये लोन पेयर दे देगा तो इसके जो अमोनिया है वो किस फॉर्म में रह जाएगा, NH3 पॉजिटिव, है ना, इस वाले फॉर्म में रह जाएगा। अब इस पॉजिटिव जो हमारा बना, इसको कोई किसी भी तरीके से सैचुरेट कर सकता है या इसको कंपनसेट कर सकता है या नहीं, तो इसका आंसर है कि नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन है वो खुद इससे मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बने हुए हैं। अब प्राइमरी अमीन जहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो देने के बाद ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज को ये जो R है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। और पॉजिटिव को अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सैचुरेटेड हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा वो इस बात का उस पर कोई कम फ़र्क पड़ेगा कि इससे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी अमीन में 2R हैं, दो एल्काइल ग्रुप हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले हैं। दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं नाइट्रोजन को, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव को यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस वाले एल्काइल से और इस वाले एल्काइल से भी, तो ये क्या होगा, ज़्यादा आसानी से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको दे देगा। क्यों, क्योंकि जब ये लोन पेयर देने के बाद पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बड़े इजीली जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं उनसे क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, है ना, या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब टर्सरी की बात करें तो टर्सरी में क्या 3 एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ से लोन पेयर गया, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर गया, बाहर जाने के बाद यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज आया। उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए 1 2 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट आयन बनता है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला एमाइन आयन बनेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या अमोनिया में,
उसका पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा वो उतनी ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा। ठीक है, तो टर्सरी हमारा मोस्ट बेसिक है, ये लीस्ट बेसिक है और ये सबसे कम बेसिक होगा। क्लियर? अब देखिए बेसिसिटी ऑफ सैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक अमाइंस। तो हीट्रोसाइक्लिक अमाइन की हम बात करें तो इनकी बेसिसिटी बिल्कुल वैसी होती है जो जिस तरीके से हमने इनकी अभी बात की है ना। बस यहाँ पर ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है ना, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है ना। जब ये लोन पेयर बाहर जाएगा तो ये यहाँ पर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, बस वो आपको देखना है। तो पायरोलिडीन में ये 1-2 कार्बन से जुड़ा है, तो कैसे काम करेगा, ये 2 डिग्री अमीन के इक्वल काम करेगा। अब यहाँ से एम मिथाइल पायरोलिडीन से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है ना, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए 1, 2 और एक ये मिथाइल हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 कार्बन। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, 3 डिग्री के अकॉर्डिंग। ऐसे यहाँ पर अगर लोन पेयर जाएगा तो 2 कार्बन अटैच्ड हैं, यहाँ भी 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये हमारे 2 डिग्री की तरह काम करेगा, ये भी 2 डिग्री की। ठीक है, 2 डिग्री का मतलब है नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 3 का मतलब 3 जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3। केवल इसमें 3 डिग्री की तरीके से बिहेव करेगा, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। अच्छा, एराइल अमीन की अगर हम बात करें तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो इससे कम होती है। इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है। आप इसको देखेंगे पीकेवी इसकी कम है और इसकी हाई है। पीकेवी का मतलब है अगर पीकेवी कम है तो बेसिक ज़्यादा है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये केवी नहीं है। केवी प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेसिसिटी की। ठीक है, केवी प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेसिसिटी के, लेकिन ये नहीं होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी बेसिसिटी कम क्यों है। देखिए यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा एनिलीन है ना, जो सैचुरेटेड हमारी हेलो एल्केन होते हैं, रिंग वाले कंपाउंड, अनसैचुरेटेड बेंजीन के ऊपर जब NH2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, अंदर रिंग में चला जाता है। क्यों जाता है रिंग में, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड है। बेंजीन रिंग को हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश रहती है क्योंकि उसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है। हालांकि वो स्टेबल होता है, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जब ये रोटेट होता है इस तरीके से, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन बेसिसिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे दे, है ना। लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल है कि उसको खुद के ही इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो क्या वो किसी दूसरे को देगा, नहीं देगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे कहता है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे, है ना, आप मुझे 10,000 या 20,000 रुपीज़ दे दीजिए। तो आप उसे तभी दे पाएंगे जब आपकी खुद की पर्सनल कोई, है ना, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको खुद घर में या अपने किसी रिलेटिव को देना है ना, अर्जेंट में, तो फिर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वही केस यहाँ पर आप समझिए। ये जो लोन पेयर है वो इंटरनल बेंजीन रिंग में चला जाता है, तो ये अवेलेबल नहीं होता है। और जब ये डोनेट नहीं होगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बिल्कुल इसका सेम यही रीज़न है। ये हमारा हाई होता है क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो आसानी से किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये लोन पेयर बेंजीन के अंदर ही यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक हीट्रोसाइक्लिक अमाइंस। एरोमेटिक का मतलब है जिसमें अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही केस होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये कहाँ चला जाएगा, बेंजीन रिंग में चला जाएगा। देखिए इसकी ये वैल्यू हाई है, इसका मतलब बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर ये लोन पेयर इसके पास होगा, ये लोन पेयर आसानी से किसी को दे सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक हीट्रोसाइक्लिक अमाइंस। अब देखिए यहाँ पर 2 केस और दिए हैं, इनको देखिए। एक केस हमारा ये है और दूसरा केस हमारा ये है।
यहाँ पर एरोमेटिसिटी अचीव थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर, इसमें जो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है ना, ये वाला, ये लोन पेयर, ये रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये क्या करता है? रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तब उस रिंग को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जब ये रिंग में कंज्यूम हो जाएगा तो बाहर देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। जब बाहर देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि इसमें क्या है, जो ये लोन पेयर है ये बाहर किसी को दे सकता है, क्योंकि ये विदाउट नाइट्रोजन के लोन पेयर के, और इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली हो जाता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये जो बॉन्ड पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये किसी को आसानी से दे सकता है। ठीक है। और इस वाले केस में क्या है कि ये जो लोन पेयर है ये क्या होता है? रिंग के अंदर कंज्यूम हो जाता है, तो ये बाहर देने के लिए अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। तो देखिए बेसिसिटी को अगर हम जनरलाइज़ करें तो बेसिसिटी क्या है? दो बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, कितने आसानी से कोई नाइट्रोजन एटम है ना अपने लोन पेयर को दे सकता है। देने के बाद जो हमारा इंटरमीडिएट आयन बनेगा है ना, वो किस तरीके से सेटिस्फाई होता है। दूसरा, कहीं नाइट्रोजन के लोन पेयर की बेंजीन रिंग में तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बेंजीन रिंग में रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा? वो देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट काइंड्स के जो कंपाउंड्स हैं उनमें एरोमेटिसिटी सॉरी एमाइन की बेसिसिटी को देख सकते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट आपको वो दे दिए जाएंगे मॉलिक्यूल्स और उनमें कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे अमोनिया प्राइमरी अमीन दे दिया, वाटर दे दिया, किसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी है ना, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दे दिया, या इस तरीके का ये कंपाउंड दे दिया आपको, यहाँ पर NH2 लगा दिया और एक यहाँ पर NH2 लगा दिया, है ना। इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा? जाहिर सी बात है इसका लोन पेयर होगा वो तो अंदर चला जाएगा रिंग में, और इसका जो लोन पेयर है वो बाहर यूज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि PKB से बेसिसिटी किस तरीके से रिलेट करती है। तो PKB इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। ठीक है। जिसकी PKB हाई होगी उसकी KB वैल्यू कम होगी और बेसिसिटी कम होगी। PKB वैल्यू कम है तो बेसिसिटी हाई हो जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, ढंग से इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।